इन जो टाउनशिप में परमिशन किसने दी? टीएनसीपी के अधिकारी ने दी। उन टीएनसीपी के अधिकारी को कागज किसने दिए? यहाँ के तहसीलदार और एसडीएम ने दिए। नजूल एनओसी लगकर यहाँ से गई, क्यों दे दी साहब आपने? उन अधिकारियों पर कार्रवाई कौन करेगा? ग्वालियर की हवा, ग्वालियर का पर्यावरण, ग्वालियर का पानी आज प्रदूषित हो रहा है। पानी पीने की समस्या आने वाली समय, आज ये लोग अपना पैसा लेकर पेट तो भर लेंगे, लेकिन आने वाले समय में उनकी पीढ़ियां क्या करेंगी? ना तो उनको अच्छी हवा मिलेगी, ना उनको अच्छा पानी मिलेगा। बना लीजिए टाउनशिप का, ईंट और पत्थर खाएंगे। धारी हो, किसी भी प्रकार से कोई अवैध संपत्ति पे अवैध रूप से अगर कब्जा करके या शासकीय संपत्ति पे कब्जा करके वो अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करना चाहता तो ऐसा नहीं होगा। और जिस तरह से सरकार समय समय पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करती है। जैसे कि रोड से लगी हुई जो टाउनशिप है, तो इन्होंने ज़्यादातर टाउनशिप में क्या किया है कि इनके खुद के सर्वे नंबरों के साथ साथ इन्होंने आसपास के जो शासकीय खाली भूमि पड़ी हुई है, तो आज भी शासकीय रिकॉर्ड में शासकीय दर्ज है, उन्होंने ये सारी ज़मीनों को अपनी बाउंड्री के अंदर कवर कर लिया। और हर अलग अलग टाउनशिप में अलग अलग एरिया कवर किया है और उनके अंदर इन्होंने या तो डुप्लेक्स बना दिए हैं, या प्लॉट काट दिए हैं, या पार्क्स बना दिए हैं, अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं। कॉस्ट देखें तो 25,000 करोड़ की लैंड पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है और उसमें 54 हेक्टर ज़मीन है और 137 खाते हैं। प्रश्न जो उठता है कि इतना बड़ा इंक्रोचमेंट हो रहा है और ये गवर्नमेंट का डाटा बता रहा है, तो शासन कुछ ध्यान नहीं देगा और जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी ध्यान नहीं। देखिए, पहले भी जो कलेक्टर रहे ये लीपा पोती करते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई पर थोड़ा बहुत कार्रवाई किसके दबाव में ये सरकार का दबाव है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। बड़े बड़े मंत्री और नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके फोन आते हैं। आप अपने और अपने परिवार के लिए सपनों का आशियाना बनाने से पहले क्या देखते हैं? किसी से जमीन, मकान या फ्लैट लेने से पहले आप क्या जांच करते हैं? तो आपका जवाब होगा कि सबसे पहले सरकारी कागजों के आधार पर हम यह तय करते हैं कि जमीन सरकारी है या निजी विक्रेता के नाम पर है या फिर किसी अन्य व्यक्ति के नाम। और जब आप वेरीफाई भी करते हैं तब भी आप राजस्व विभाग यानी प्रशासन का ही सहारा लेते हैं। लेकिन तब क्या हो जब प्रशासनिक अधिकारी ही भूमाफिया के साथ मिलकर आपकी मेहनत की कमाई हड़पने में जुटे हों, आपको धोखा दे रहे हों। देखिए ungli.in की ये खास रिपोर्ट। जंगल और जमीन ये तीनों ही इंसान के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन जहां मैं इस समय खड़ा हुआ हूं यानी ग्वालियर कलेक्ट्रेट, यहाँ के भ्रष्ट अधिकारी लगातार जल, जंगल, जमीनों को भूमाफियाओं के हाथों समर्पण कर रहे हैं, उनको बेच रहे हैं। और आपको बता दें, पूरे जिला प्रशासन ने भूमाफियाओं, राजनेताओं और बिल्डरों के हाथों खुद को आत्मसमर्पित कर दिया है। ग्वालियर के सिटी सेंटर जैसे पॉश इलाके में ऊंची ऊंची आलीशान इमारतें, बड़ी बड़ी सर्व सुविधा युक्त टाउनशिप, महंगे फ्लैट, डुप्लेक्स के अखबारों में छपने वाले फुल पेज के विज्ञापनों के झांसे में यदि आप आ गए हैं तो जरा संभल कर, क्योंकि आपकी जरा सी लापरवाही से आपकी जिंदगी भर की पूंजी खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपसे लुभावने वादे करके आपकी जिंदगी भर की कमाई को ऐंठने वाले इन टाउनशिप के कर्ता धर्ताओं द्वारा सरकारी जमीन पर मकान, फ्लैट बनाकर आपको बेचे जा रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे, ये खुलासा किया है याचिकाकर्ता चंद्रशेखर साहू के वकील विभोर साहू ने। एडवोकेट विभोर साहू ने सिटी सेंटर इलाके की आधा दर्जन से ज्यादा टाउनशिप और निजी भूमाफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण मामले में याचिका दायर की है, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। और अब कोर्ट ने जिला प्रशासन से जवाब मांगा है कि कैसे आपकी नाक के नीचे बड़ी मात्रा में जमीन का कब्जा हो गया। टाउनशिप है, उन्होंने 25,000 करोड़ की जमीन को, सरकारी जमीन को अतिक्रमण कर लिया है। एक सबूत के साथ में हाईकोर्ट में याचिका लगी है। कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर, टीएनसीपी और तमाम सारी एजेंसियों को, इसमें रेवेन्यू को भी पार्टी बनाया गया। इस तरह देखते हैं कि लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहे, शिकायतें लगातार होती रही, लेकिन बावजूद इसके इतनी बड़ी बड़ी टाउनशिप बन गई और फिर कब्जे भी हो गए, उन पर टावर भी बन गए, बिल्डिंग बन गई। अब सर उन जिन्होंने खरीदा उनका क्या होगा? देखिए, हमारी सरकार जिस तरह से मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, कोई भी अतिक्रमणधारी हो, किसी भी प्रकार से कोई
वैध संपत्ति पे अवैध रूप से अगर कब्जा करके या शासकीय संपत्ति पे कब्जा करके वो अपना निजी स्वार्थ सिद्ध करना चाहता तो ऐसा नहीं होगा। और जिस तरह से सरकार समय समय पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी करती है। वही सर एक ये चीज है कि इनकी परमिशन देने वाले हैं वो नगर निगम टीएनसीपी है, नगर निगम है। देखिए मैं आपको बड़ा स्पष्ट बताना चाहूँगा, राज्य के कई प्रकरण ऐसे न्यायालयों में विचाराधीन है, कई शासन स्तर पर हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे प्रकरण जो होंगे कि जिनमें जांच उपरांत कोई दोषी है तो उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। ग्वालियर में जल, जंगल और जमीन हर तरफ भूमाफिया काबिज हैं और ये हम नहीं कह रहे, ये खुलासा किया गया है ग्वालियर हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में। याचिकाकर्ता चंद्रशेखर साहू के मुताबिक सिटी सेंटर इलाके में 25,000 करोड़ रुपए मूल्य की 54 हेक्टेयर पर भूमाफियाओं द्वारा अफसरों की मिलीभगत से अतिक्रमण कर दिया गया है। ये घोटाला सरकारी डाटा के आधार पर उजागर गया है, लेकिन प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। मामला सिटी सेंटर के पॉश इलाके में स्थित एक दर्जन से ज्यादा टाउनशिप का है, जहां विभिन्न टाउनशिपों के अंदर 25,000 करोड़ की लगभग 56 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर कब्जा कर बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बहुमंजिला टावर, गार्डन और पूरा टाउनशिप का ढांचा तैयार कर दिया गया। यह सब हुआ पटवारी, आरआई, तहसीलदार और तत्कालीन एसडीएम और राजस्व अधिकारियों की देखरेख में। यह माना जा सकता है कि यह शासकीय जमीनों की मॉनिटरिंग करने वाला आलम ही भूमाफियाओं के साथ मिलकर आम आदमी के सपनों के आशियानों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। बात यह है कि जब याचिकाकर्ता चंद्रशेखर साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, उसी समय संबंधित शासकीय विभागों ने पल्ला झाड़ते हुए सीधे तौर पर कह दिया कि यह हमारा मामला नहीं है, इसमें बिल्डर और कॉलोनाइजर्स ने अतिक्रमण किया है, तो आप उन्हें ही पार्टी बनाएं। लेकिन हाईकोर्ट ने इस संबंध में फिलहाल शासकीय विभागों से ही जवाब मांगा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि सिटी सेंटर के डोंगरपुर से लेकर शिरोल तक के छोटे से इलाके में 25,000 करोड़ से ज्यादा की शासकीय भूमि पर कब्जा भूमाफियाओं को सजा मिलनी भी है, तो इसका दंड कहीं ना कहीं टाउनशिप में महंगे फ्लैट लेकर रहने वालों पर पड़ेगा। बहरहाल सुनवाई जारी है और कोर्ट के आदेश का पालन शासकीय विभाग, कॉलोनाइजर और बिल्डर सभी को करना पड़ेगा, जिसका असर सीधे तौर पर उन उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है जो बिल्डरों और सरकारी विभागों की जालसाजी का शिकार हो चुके हैं। ये ग्वालियर कलेक्ट्रेट है, यहाँ पर 8 कलेक्टर बदल चुके हैं, लेकिन स्थिति आज भी जस की तस है। आपको बता दें कि ग्वालियर की सिटी सेंटर जैसी पॉश इलाके में 3,000 करोड़ से ज्यादा की जमीन भूमाफियाओं के हाथों जा चुकी है, सरकारी जमीनों पर कब्जे हो चुके हैं। आपको बता दें 3,000 करोड़ केवल कलेक्टर रेट के आधार पर है, जबकि उस जमीन की आज की डेट में मार्केट रेट 20,000 करोड़ से बहुत ज्यादा है। और यही वजह है कि इस मामले में एक याचिका लगाई गई है हाईकोर्ट में, लेकिन हालांकि अभी कलेक्टर ने या संबंधित पार्टियों ने इसमें जवाब नहीं दिया है, लेकिन कलेक्टर हाईकोर्ट जवाब मांग रहा है। मेरे साथ में आरटीआई एक्टिविस्ट मौजूद हैं जो कि इन जमीनों के बारे में लगातार आवाज उठाते रहे हैं, खास तौर पर सरकारी जमीन, चाहे वो जंगल हो, पहाड़ हो, तमाम सारी चीजें, गौचर की भूमि हो, लेकिन अभी तक ना तो कलेक्टर का इस तरफ ध्यान है और ना ही एसडीएम का और ना ही एडीएम का। आपको बता दें तहसीलदार से लेके पटवारी से लेके और तमाम सारे जो भी रेवेन्यू के अधिकारी हैं, वो इस तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है कि उन्हें केवल पैसा दिखता है, ना कि जो सरकारी जमीन है वो लगातार भूमाफिया को हाथों में जा रही है। ये किस तरह देखते हैं, चूंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं जब शासन कोर्ट से केस हार जाता है, भूमाफिया के सामने सरेंडर कर देता है, और लगातार जिस तरह से मामले सामने आए हैं, फिलहाल लगभग 15 से 20 हजार करोड़ की जो भूमि है वो सिटी सेंटर की मेन सिटी सेंटर में है, वो भूमाफिया के हाथ जा चुकी है। उस पर टाउनशिप का निर्माण हो चुका है, तो तमाम सारी जमीनें निजी हो चुकी हैं। जी देखिए कि ये जो सिटी सेंटर का इलाका है, सरोल का, औदपुर का और अपने अलापुर क्षेत्र का, डोंगरपुर क्षेत्र का, ये जो सबसे बड़ा जो इलाका रहा है, ये अधिकतर जंगल से संबंधित इलाका रहा है। चरनोई की भूमियां यहाँ पर रही हैं, यहाँ पर तालाब बड़े मात्रा में यहाँ पर रहे हैं, और इन जो तालाब की और जंगल की ये जो जमीनें यहाँ पर रही, इन पर आज के समय पर बड़ी बड़ी टाउनशिपें बन गई। यहाँ पर मुद्दे लगाए गए कि साहब हम कोर्ट से केस जीत कर आए हैं, और उन कोर्ट में केस जीतने के बाद, शासन को एक पक्षीय करने के बाद
यहाँ के जो आरआई पटवारी तहसीलदार और एसडीएम रहे, उन्होंने यहाँ पर नजूल एनओसीयाँ जारी कर दी। जंगल की ज़मीन है, जंगल की ज़मीन पर अगर खसरों में कभी भी कोई भी जंगल लिखा हुआ है तो गोदाबर्मन जजमेंट जो सुप्रीम कोर्ट का 1996 का जजमेंट है, उसके जानने के बाद भी यहाँ पर एसडीएम रहे, उन्होंने नजूल एनओसी जारी कर दी। तालाब की जमीनों पर नजूल एनओसी जारी हुई। लेकिन अभी जो मामला दूसरा है, जिस तरह से बीआईएल लगाई गई है, उसमें 3000 करोड़ की भूमि जो कलेक्टर रेट के आधार पर है, उसमें तो पूरी भूमि सरकारी आज भी खातों में दर्ज है, लेकिन बावजूद उसके उस टाउनशिप बन चुकी है। उसी बात पे आ रहा हूँ कि आप ये बताइए कि इन जो टाउनशिप में परमिशन किसने दी? टीएनसीपी के अधिकारी ने दी। उन टीएनसीपी के अधिकारी को कागज किसने दिए? यहाँ के तहसीलदार और एसडीएम ने दिए। नजूल एनओसी लगकर यहाँ से गई, क्यों दे दी साहब आपने? उन अधिकारियों पर कार्रवाई कौन करेगा? ग्वालियर की हवा, ग्वालियर का पर्यावरण, ग्वालियर का पानी आज प्रदूषित हो रहा है। पानी पीने की समस्या आने वाली समय, आज ये लोग अपना पैसा लेकर पेट तो भर लेंगे, लेकिन आने वाले समय में उनकी पीढ़ियां क्या करेंगी? ना तो उनको अच्छी हवा मिलेगी, ना उनको अच्छा पानी मिलेगा। बना लीजिए टाउनशिप, क्या ईंट और पत्थर खाएंगे ये लोग? इनको समझना चाहिए। 3000 करोड़ से ज्यादा की जमीन जो है अतिक्रमण पाई गई है, इसमें किस तरह का मामला है, क्या है? ये मामला हमारे संज्ञान में आया क्योंकि हम भी उसमें पार्टी हैं, तो कलेक्टर मैडम का संज्ञान में भी मामला था। उन्होंने इसकी जांच कमेटी बनाई है, इसकी जांच की जा रही है। इसमें हमारे ऑफिस के कर्मचारी भी हैं, 2 सब इंजीनियर, एक इन्वेस्टिगेटर। तो रेगुलर फील्ड विजिट हो रही है, उसका सीमांकन हो रहा है, उसका बटांकन हो रहा है। जब वो रिपोर्ट आ जाएगी तो उस रिपोर्ट के आधार पर पता पड़ पाएगा कि जो याचिका लगी है उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी है। क्योंकि टीएनसीपी ने जो परमिशंस दिए हैं वो सब रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के आधार पर दिए। अगर उसमें कुछ भी गड़बड़ी निकलती है तो परमिशन उस आधार पर निरस्त भी की जा सकती है। कौन कौन सी टाउनशिप है इसमें? हाँ, ये जो न्यू सिटी सेंटर एरिया पूरा डेवलप हुआ है, इसमें कॉस्मो वैली और जी ग्रुप्स और न्यूट्रिक की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वो जांच करने के बाद पता पड़ेगा कि वो सरकारी सर्वे करना उसमें कुछ शामिल है या नहीं। सर, याचिकाकर्ता ने जिस तरह से कोर्ट में सबूत पेश किए हैं कि वो सरकारी रिकॉर्ड में जो है सरकारी है, उसके बावजूद वहाँ पर टावर बन चुके हैं, इसका जवाब तो रेवेन्यू दे सकता है। इसका जवाब टाउन एंड प्लानिंग के पास नहीं है। मेरा नाम रंजन बाजरिया है। बाजरिया, ये बताएं कौन जिम्मेदार है इसका, क्योंकि लगातार इस तरह की जो मामले सामने आते रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? किसने पैसा खाया? कौन इन जमीनों पर कब्जे काबिज है? और इसमें हिस्सा किस किस का है? देखिए, इसमें एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी सब मिले हुए हैं। मतलब जो मुखिया हैं यहाँ की, कलेक्टर, वो भी इसमें मिली हुई है। उनके पास पैसा जाता भू माफियाओं से, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कई जो शिकायतें आती हैं, खबरें लगातार पेपर में भी चल रही हैं। लेकिन देखिए, कलेक्टर अकेले ये नहीं है, कलेक्टर अकेले रुचिका सिंह चौहान नहीं है, कलेक्टर और भी रहे। लगभग 8 कलेक्टर बदल चुके हैं अब तक, लेकिन अभी तक स्थिति जस की तस है। वही की वही दोबारा से सरकारी जमीन को कब्जा हो रहा है, लगातार टाउनशिप बन रही है। देखिए, पहले भी जो कलेक्टर रहे ये लीपा पोती करते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई पर ना थोड़ा बहुत कार्रवाई। किसके दबाव में? ये सरकार का दबाव है, इसलिए कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। बड़े बड़े मंत्री और नेता इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके फोन आते हैं, इसलिए उनके दबाव में ये काम नहीं करते हैं। देखिए, तो बड़े बड़े मंत्री नेता भी इन्वॉल्व हैं, कलेक्टर तो इन्वॉल्व है ही, एसडीएम एडीएम भी इन्वॉल्व है। साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो 3000 करोड़ की भूमि है सरकारी खातों में, उन पर टाउनशिप का कब्जा हो चुका है, टाउनशिप के भूमाफियाओं का कब्जा हो चुका है, लेकिन यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं। अब चूंकि हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है, हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई है, अब देखना होगा कि किस तरह से प्रशासन अपना जवाब वहाँ पर पेश करता है, या फिर से तारीख पर तारीख दे दी जाती है और वह जमीन है, जल जंगल जमीन है, उसकी स्थिति बद से बदतर होती जाती है। क्योंकि आप अपनी भावी पीढ़ी को ना तो जल दे पाएंगे और ना ही जंगल दे पाएंगे, जो कि सबसे अहम है एक जीवन के लिए। ग्वालियर में जल, जंगल और जमीन हर तरफ भू माफिया काबिज हैं, और ये हम नहीं कह रहे। ये खुलासा किया गया है ग्वालियर हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में। याचिकाकर्ता चंद्रशेखर साहू के मुताबिक सिटी सेंटर इलाके में 25,000 करोड़ रुपए मूल्य की 54 हेक्टेयर पर भू माफियाओं द्वारा अफसरों की मिलीभगत से अतिक्रमण कर दिया गया है। ये घोटाला सरकारी डाटा के आधार पर उजागर गया है, लेकिन प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं है। मामला सिटी सेंटर के पॉश इलाके में स्थित एक दर्जन से ज्यादा टाउनशिप का है, जहां विभिन्न टाउनशिपों के अंदर 25,000 करोड़
25,000 करोड़ की लगभग 56 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर कब्जा कर बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बहुमंजिला टावर, गार्डन और पूरा टाउनशिप का ढांचा तैयार कर दिया गया। यह सब हुआ पटवारी, आरआई, तहसीलदार और तत्कालीन एसडीएम और राजस्व अधिकारियों की देखरेख में। यह माना जा सकता है कि यह शासकीय जमीनों की मॉनिटरिंग करने वाला आलम ही भूमाफियाओं के साथ मिलकर आम आदमी के सपनों के आशियानों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। बात यह है कि जब याचिकाकर्ता चंद्रशेखर साहू ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की, उसी समय संबंधित शासकीय विभागों ने पल्ला झाड़ते हुए सीधे तौर पर कह दिया कि यह हमारा मामला नहीं है, इसमें बिल्डर और कॉलोनाइजर्स ने अतिक्रमण किया है, तो आप उन्हें ही पार्टी बनाएं। लेकिन हाईकोर्ट ने इस संबंध में फिलहाल शासकीय विभागों से ही जवाब मांगा है। ये देखना दिलचस्प होगा कि सिटी सेंटर के डूंगरपुर से लेकर शिरोल तक के छोटे से इलाके में 25,000 करोड़ से ज्यादा की शासकीय भूमि पर कब्जा भूमाफियाओं को सजा मिलनी भी है, तो इसका दंड कहीं ना कहीं टाउनशिप में महंगे फ्लैट लेकर रहने वालों पर पड़ेगा। बहरहाल सुनवाई जारी है और कोर्ट के आदेश का पालन शासकीय विभाग, कॉलोनाइजर और बिल्डर सभी को करना पड़ेगा, जिसका असर सीधे तौर पर उन उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला है जो बिल्डरों और सरकारी विभागों की जालसाजी का शिकार हो चुके हैं। एक WP 30757/25 पर पेश की है। इसमें मैंने जो डाटा पेश किया वो पूरा सरकारी डाटा है, और मैंने जब सरकारी डाटा की जांच की तो मैंने पाया कि सिटी सेंटर और सिटी सेंटर के पास में जो कलेक्टेड है, कलेक्टेड के पीछे 4 लाइन से लगी बहुत सारी शासकीय ज़मीन पर इंक्रोचमेंट किया है, और कुछ लोगों ने उस पर बाउंड्री वॉल बनाकर उसको अपने कब्जे में ले लिया है, और खाली ज़मीन जो पड़ी थी, फ्रंट था, उसको भी अपने कब्जे में ले लिया है। तो इस पूरा डाटा तैयार करके तो मैंने माननीय उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में याचिका पेश की। उसकी काफ़ी देर तक सुनवाई करी डीवी ने, और जब माननीय उच्च न्यायालय उस याचिका से संतुष्ट हो गए कि मैंने जो याचिका लगाई वो जनहित में है और शासकीय जो ज़मीन है उस पर इंक्रोचमेंट के संबंध में है, इसमें टाउनशिप में बहुत सी ज़मीन ले ली गई है और मल्टियाँ भी बना दी गई हैं, तो इसमें जब पूरे डाटाबेस को माननीय उच्च न्यायालय ने देखा तो उस PIL को एक्सेप्ट किया और मुझसे अंडरटेकिंग भी ली है कि आप इस PIL को वापस नहीं लेंगे। तो पूरी जो इसकी वैल्यूएशन है वो कलेक्टेड गाइडलाइन के हिसाब से 2775 करोड़ रुपए है, और यदि हम उसकी प्राइवेट कॉस्ट देखें तो 25,000 करोड़ की लैंड पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है, और उसमें 54 हेक्टेयर ज़मीन है और 137 खाते हैं। प्रश्न जो उठता है कि इतना बड़ा इंक्रोचमेंट हो रहा है और ये गवर्नमेंट का डाटा बता रहा है, शासन कुछ ध्यान नहीं देगा और जो जिम्मेदार लोग हैं वो भी ध्यान नहीं देंगे। तो इस तरह से तो एक तरह से जो कानून का मजाक है, माननीय उच्च न्यायालय ने इसमें संज्ञान लेते हुए संबंधित पार्टियों को नोटिस भी जारी किया है, और अभी कुछ दिन पूर्व उसकी 2nd डेट थी तो शासन से उस पर जवाब भी मांगा है, और यदि ये PIL जो मैंने लगाई हो सही पाई जाती है तो सरकार के लिए इसमें मेरा मानना है कि 25,000 करोड़ रुपए का फायदा। और इस तरह के मुद्दे मैं यहाँ भी उठाता हूँ और आगे भी उठाता हूँ और सरकार के पास भी भेजता हूँ, और समय समय पर उन पर एक्शन होती है। तो यदि इस तरह का ये मैंने जो PIL लगाई है तो उसकी जांच होगी तो निश्चित ही मेरी PIL सही पाई जाएगी। इसमें जो है दोषी कौन? तो इसमें दोषी तो जो शासकीय ज़मीन है, जब शासकीय ज़मीन पर इंक्रोचमेंट होता है तो उस टाइम में उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। यदि हम देखें तो जो ग्राउंड लेवल पर पटवारी रहती है, गिरधावर रहती है, इनकी नॉलेज में रहता है कि ये सरकारी ज़मीन है, इस पर इंक्रोचमेंट हो रहा है, आँख बंद कर लेते हैं। फिर ये बीमारी बढ़ती चली जाती है और
लोग जो बेचारे इनोसेंट होते हैं वो तो समझते हैं कि आज 5 बीघा सरकारी ज़मीन और 15 बीघा प्राइवेट ज़मीन उन्होंने 20 बीघा पे प्लाट काटना चालू कर दिए। अब वो तो बेचारे इनोसेंट लोग उसमें प्लाट भी खरीद लेते हैं, उनकी क्या गलती, मकान भी बना लेते हैं। वो तो समझ रहे हैं कि हमने तो खादी की ज़मीन खरीदी है। तो इससे जो जितने भी बिल्डर्स होते हैं उनसे डिक्लेरेशन लिया जाना चाहिए। जो क्रेता होते हैं वो डिक्लेरेशन में कि ये ज़मीन जो हमने बेची है इसमें किसी प्रकार की कोई शासकीय भूमि का कोई भी हिस्सा नहीं है। तो ये दोषी तो इनिशियल स्टेज पर बीमारी है उसको यदि नहीं रोका जाता तो ये इस तरह की घटनाएं घटती हैं। तो ये इस तरह की घटनाएं हर जगह घट रही हैं। और ऐसा नहीं है कि सरकार समय समय पर रह रहा जैसे कानून भी ला रही है और भी कानून है, लेकिन कहीं ना कहीं से लोग रास्ता निकाल देते हैं। और निश्चित ही इसमें मेरी PIL में हम उच्च न्यायालय गाइडलाइन देंगे और आगे इस तरह की एनक्रोचमेंट किस तरह का मामला है जो कि आपने PIL लगाई और जमीनों के तमाम सारे घोटाले से टाउनशिप भी बनी? इसमें ये है कि ग्वालियर में जो सिटी सेंटर तहसील है और इस तहसील के अंतर्गत जो प्राइम लोकेशंस हैं, जो आपका सिरौल है, नैनागिर है, आपका रमहुआ है और आपका अलापुर है, डोंगरपुर है, तो इन एरियाओं में ही जो सिटी सेंटर की मोस्ट ऑफ द टाउनशिप्स हैं वो बनी हुई हैं। इसमें से जो हमने एरिया कवर किया है वो है कलेक्टर कार्यालय जो है उसके पीछे से चालू करें तो जो रोड आपका विंडसर रोड जाता है, विंडसर सन वैली जो सारी कॉलोनी टाउनशिप बनी हुई है, ये पूरा रोड कवर किया है। इसकी दोनों तरफ जो टाउनशिप बनी हुई है और ये सीधा हाईवे पे जाके मर्ज होता है। और डोंगरपुर तिराहे से जो कॉस्मो वैली के पास जो हमारा पेट्रोल पंप है वहाँ से कवर करते हुए फिर वापस कलेक्टेड तक आए हम, तो जो मॉडल टाउन हुआ है वो। तो इस एरिया 4 लाइन के से 400 मीटर अंदर तक डेप्थ तक जितनी भी सरकारी जमीन है जिनमें टाउनशिप्स एंक्रोचमेंट करके बना ली गई हैं वो हमने कवर किया है। जैसे कि रोड से लगी हुई जो टाउनशिप है तो इन्होंने ज़्यादातर टाउनशिप ने क्या किया है कि इनके खुद के सर्वे नंबरों के साथ साथ इन्होंने आसपास के जो शासकीय खाली भूमि पड़ी हुई है जो आज भी शासकीय रिकॉर्ड में शासकीय दर्ज है, उन्होंने ये सारी जमीनों को अपनी बाउंड्री के अंदर कवर कर लिया और हर अलग अलग टाउनशिप ने अलग अलग एरिया कवर किया है और उनके अंदर इन्होंने या तो डुप्लेक्स बना दिए हैं या प्लॉट काट दिए हैं या पार्क्स बना दिए हैं, अलग अलग टाइप के कंस्ट्रक्शन किए हुए हैं। लगभग कितनी भूमि, कितने ये हमने भूमि जो है हमने अपनी PIL में जो कवर किया है, हमने 137 शासकीय सर्वे नंबर कवर किए हैं जिनमें टोटल एंक्रोचमेंट आया है लगभग 54 हेक्टेयर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मोटा मोटा अंदाज है। और इसका जो वैल्यूएशन है वो कलेक्टर गाइडलाइन के हिसाब से 2775 करोड़ के आसपास है। मतलब ये जो एरिया मैंने बताया है इसमें 54 हेक्टेयर जमीन है जिसमें एंक्रोचमेंट किया गया है और उसकी वैल्यूएशन 2775 करोड़ है, जिसमें से टाउनशिप में जो एंक्रोचमेंट है वो 1100 से 1200 करोड़ के आसपास की एंक्रोचमेंट होगा। जो टाउनशिप हमने कवर किए हैं जिसमें हमने पाया है कि एंक्रोचमेंट है उसमें से है जैसे अचलनाथ है, जो मॉडल टाउन से लगी हुई अचलनाथ कॉलोनी है उसमें कंसिडरेबल एरिया शासकीय भूमि पे उन्होंने कवर किया है, वो आज भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड पे शासकीय दिखाता है। इसके अलावा कॉस्मो आनंदा, कॉस्मो काउंटी, कॉस्मो कोर्टयार्ड, इसके और ये हमारा जो डोंगरपुर रोड जो हाईवे से जाके लगती है वहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है RJSGB बिल्डकॉन, इसमें भी थोड़ा बहुत हिस्सा ऐसा है जो शासकीय उन्होंने कवर कर रखा है। जीतल विहार में काफ़ी हिस्सा जो टावर्स बने हुए सरकारी में है। ब्लू लोटस के पीछे का काफ़ी हिस्सा ऐसा है जो सरकारी में है और जिसमें कंस्ट्रक्शन है। ब्लू लोटस से लगी हुई जो अचलनाथ कॉलोनी है जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अभी डेवलप हो रहा है और कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, इसका मान के चलने एक बहुत बड़ा हिस्सा पूरा ही सरकारी है जो आज भी अगर आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड देखें वजह तो आज भी गवर्नमेंट रिकॉर्ड में शासकीय दर्ज है। बड़े आश्चर्य की बात है फिर भी इतनी बड़ी कॉलोनी को कैसे डेवलप हो रही है। गुलमोहर सिटी का काफ़ी हिस्सा, कंसिडरेबल हिस्सा सरकारी दिखा रहा है। विंडसर हिल का काफ़ी एक कंसिडरेबल हिस्सा सरकारी दिखा रहा है। एलेक्सर MK सिटी का थोड़ा बहुत हिस्सा ऐसा आ रहा है जो सरकारी दिखा रहा है। तो ये जो मैंने टाउनशिप्स बताई हैं और भी ऐसी टाउनशिप्स हैं जिनके कंसिडरेबल हिस्से सरकारी हैं और इनमें जो एंक्रोचमेंट आ रहा है इनमें कई जगह बड़े बड़े टावर्स भी बने हुए हैं, डुप्लेक्स बने हुए हैं
प्लॉटिंग्स हैं जो पूरे सरकारियों में जा रहे हैं काफी हिस्से। कोर्ट ने क्या कहा है? क्योंकि कोर्ट ने इस मैटर में जब हमने पेश किया तो कोर्ट ने इसमें संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किए हैं अभी, और बाकी आगे की कार्रवाई जब सरकार इसमें जवाब पेश करेगी उसके हिसाब से न्यायालय अपनी कार्रवाई तय करेगी। वही इतना बड़ा एंक्रोचमेंट जैसा कि आप बता रहे हैं, 14 से ज्यादा पे जो है एंक्रोचमेंट हुआ, तो क्या वहाँ पर पटवारी भी होते हैं, तहसीलदार भी होते हैं, आरआई भी होते हैं, एसडीएम्स भी होते हैं जो कि सरकारी जमीनों की देखरेख करते हैं, क्या उन्होंने कुछ नहीं किया? तो सालों से ये अब देखिए, अब मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि ये पिटीशन हमने पेश करने से पहले एक विधिवत पूरा रिप्रेजेंटेशन, सरकारी डाटा, सब कुछ हमने रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में पेश किया था। तकरीबन 20 महीने भर के आसपास तक वो पेंडिंग रखा रहा, किसी ने उसकी सुध नहीं ली। और इतना बड़ा इंक्रोचमेंट जब होता है तो आप समझ सकते हैं कि किसी एक व्यक्ति के करने से ये संभव नहीं है, सबका इसमें कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस होती है, तभी इतना बड़ा इंक्रोचमेंट हो सकता है। क्योंकि यह इंक्रोचमेंट ऐसा नहीं है कि किसी टाउनशिप ने 1000-2000 स्क्वायर फीट का इंक्रोचमेंट किया हो। कई जगह हमने ऐसा भी देखा है कि टाउनशिप का 50% से ज़्यादा हिस्सा सरकारी में आ रहा है, किसी का 10%, किसी का 20%, अगर अंदाजा लगाएं, किसी का 50%, मतलब 10 से 50% तक की अलग अलग रेशो में टाउनशिपों में कब्जा है। जैसे कॉस्मो ग्रुप का है, तो कॉस्मो ग्रुप का है तो जितने भी मैंने बताए सब में सबका डाटा मौजूद है, जो आप पब्लिकली भी देख सकते हैं नेट पे जाके। कोर्ट की प्रक्रिया है, कोर्ट तो न्यायालय का विवेक अधिकार है, न्यायालय की अपनी प्रक्रिया है, न्यायालय हर चीज को सख्ती से देखती है और न्यायालय अपनी प्रक्रिया से जो न्यायालय, हमारा काम तो सिर्फ न्यायालय को सूचित करना है, वो हमने कर दिया, बाकी न्यायालय देखेगी उसको।